जेडीयू का बगावत करने वाले नेताओं पर एक्शन। 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला। पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व एमएलसी संजय कुमार को भी बाहर का रास्ता दिखाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा। पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी चर्चा की। तेजस्वी की मंच से आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब का बड़ा बयान। बोले कि तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म होगा। बीजेपी ने बताया आरजेडी का जंगल राज। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर। तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक। पोस्टर पर लिखा गया बिहार का नायक। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है और इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना गुजरात को दिया है उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया। खगड़िया में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार और बोले कि मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार जंगल राज से मुक्त हो। अमित शाह ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा कि लालू राबड़ी ने वर्षों जंगल राज चलाया। हत्या अपहरण से तबाह हुआ बिहार। लालू राबड़ी लौटे तो फिर जंगल राज आएगा। हाजीपुर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बोले कि लालू यादव के परिवार ने बिहार को बहुत नीचे पहुंचा दिया था। जंगल राज के कारण लोग पलायन को मजबूर हुए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला के तेजस्वी यादव पर निशाना। एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन तो दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बना रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं के बच्चों के लिए वोटिंग बहुत हो गई है। एक बार अपने बच्चों के लिए भी वोट दीजिए। इस बार रोजगार और पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। सम्राट चौधरी का कांग्रेस और लालू परिवार पर हमला। 40 सालों तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन बिहार के साथ कुछ भी नहीं किया। लालू यादव ने भी 15 साल में कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे विकास की बात नहीं करेंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों की जमीन हड़पवाएंगे और मछुआरों का जल लुटवाएंगे या अपहरण का उद्योग लगवाएंगे। बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी किए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आजम खान, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अफजाल अंसारी समेत कई दिग्गज भरेंगे हुंकार। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक में प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि दी। मुख्यमंत्री को 35,49,371 रुपए का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता 250 के पार। बेहद खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश जारी। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। पंजाब के तरन में एक खेत में पराली जलाने का मामला सामने आया। प्रशासन के रोक के बावजूद किसान जला रहे हैं पराली। फर्जी खबरों से आहत हुए प्रेमानंद महाराज। बोले कि अपराध का फल भोगना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरें। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। सत शर्मा जीते। उनके आवास पर जश्न मनाया गया। केरल में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। सबरीमाला सोना चोरी मुद्दे के खिलाफ सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन और नाकाबंदी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। औषधि नियंत्रण संवर्ग में पदों के सृजन एवं संवर्गन पुनर्गठन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर श्री नारायणी पीठम में पूजा अर्चना की। 4 दिवसीय छठ पूजा शुरू। आज पहले दिन नहाय खाए के रस्म। पटना के घाटों पर जुटे श्रद्धालु। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ का पर्व। कल खरना और मंगलवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा से पहले यमुना बैंक पर भैरव घाट की सफाई की। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालु नहाय खाए रस्म अदा करने के लिए पहुंचे। छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। नागपुर में एयर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी। करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। क्रू मेंबर्स समेत सभी यात्री सुरक्षित। चक्रवात मोंता को लेकर अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरल और तमिलनाडु में रेड अलर्ट। 27 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना।
ओडिशा के कटक में मां काली की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई। ओडिशा के कटक में काली पूजन विसर्जन के दौरान तनाव, पुलिस लाठीचार्ज से हुआ हंगामा, शांति समिति के आश्वासन के बाद निकाली झांकी। कठुआ में धर्मांतरण कराने के आरोप में हमला, ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों पर हमला हुआ। लोगों ने ईसाई मिशनरी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। हमले के मामले को लेकर 8 पुलिसकर्मी निलंबित। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। मौके पर ग्रामीणों और करनी सेना की भीड़ जुटी। अलीगढ़ के बुलागढ़ी और भगवानपुर गांव में मंदिरों में लिखा आई लव मोहम्मद, लोधा थाना इलाके का मामला। दिल्ली के महरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया पुलिस की गोली से घायल, एक कांस्टेबल के हाथ में चोट लगी। कानपुर में मां के आशिक ने की मासूम की हत्या, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। लखनऊ में करोड़ों की हेराफेरी का आरोपी डंपी गिरफ्तार, लखनऊ एयरपोर्ट से ईडी ने गिरफ्तार किया। मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, ढाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। पहले कार और बाइक में टक्कर मारी थी, उसके बाद डिवाइडर से टकराकर राहगीरों को रौंद दिया। घायलों के इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। नशे में धुत था कार सवार, थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी का मामला। गुजरात के द्वारका में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ईएसएसआर की कंपनी में आग ने तबाही मचाई है। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। ठाणे के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है। कई जनहानि नहीं हुई और 2 लोगों को समय रहते बचा लिया गया। घटना दीवान शाह दरगाह रोड स्थित हाफिज बिल्डिंग में हुई। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर, एमपी ऑनलाइन दुकान संचालक पर फायरिंग की, खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर के बाद पैसे मांगने पर फायरिंग। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान आरपीएफ के जवान ने बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला था। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर की किडनैपिंग का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10,000 रुपए का इनामी था आरोपी बदमाश। दुर्ग में इंदिरा मार्केट की एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दीपावली के दिन बाप बेटे में हुई थी मामूली कहासुनी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकार पर जानलेवा हमला, पूरी घटना कैमरे में कैद।